हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 90वां अध्याय समाप्त होने के एकदम समीप है। आज कल हम आखिरी श्लोक की चर्चा करेंगे। आज हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं उसके पूर्व भगवान ने हमें बताया 32वें श्लोक में, माम ही पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि याति पराम गतिम्। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त करके जो पाप, अधर्म, अनाचार, दुराचार में लगे हुए पापी हैं, वे समस्त स्त्रियां, वे भले वैश्य कुल की हो, शूद्र कुल की हो, ब्राह्मण कुल की हो, क्षत्रिय कुल की हो, समस्त स्त्रियां, वैश्य अर्थात वाणिक वर्ग, वर्ण या वर्ग, और शूद्र वर्ग या वर्ण, ये भी परम गति को प्राप्त होते हैं। और हमने कल की चर्चा में ये देखा कि ये श्लोक भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट प्रदान किया है। इसके पश्चात भी ब्राह्मणों ने पिछले हजारों वर्षों से शूद्र स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, मंदिरों में प्रवेश, इन सब से स्त्रियों को तथा शूद्रों को वंचित रखा है। इस प्रकार समाज में धर्म को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अपने लाभ के हेतु आचार्य, गुरु, ब्राह्मण शास्त्रों को तोड़ते मरोड़ते हैं। अपने मत, अपने विचार, अपनी संस्था, अपने गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। इस्कॉन में बड़ी पवित्रता है। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना के समय ही स्त्रियों, शूद्रों, वैश्य, किसी भी धर्म जाति का कोई भी हो, सबको समान अधिकार प्रदान किया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। स्वामी प्रभुपाद ने कभी भी किसी भी भक्ति करने से रोका नहीं। इस्कॉन में प्रवेश लेकर के कृष्ण भक्ति करने से उन्होंने किसी को नहीं रोका। हाँ, ये बात निश्चित है कि उन्होंने बहुत बार ऐसा कहा है कि स्त्रियां भक्ति के लिए, स्त्री शरीर अनुकूल नहीं है, या स्त्रियां भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल शब्द, या स्त्रियां, ऐसा कहते हैं, स्त्रियां भक्ति को शीघ्रता से प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा कहा है उन्होंने। और उन्होंने उसका कारण भी बताया है। स्त्रियों में ये स्वाभाविक उनका व्यवहार होता है कि वे पुरुष को आकर्षित करने के लिए अनेकों प्रयत्न करती हैं। मेकअप, साज सजावट, शरीर की सुंदरता, वस्त्र की सुंदरता, आधुनिकता, चाल बाल, ढोल ढाल, इन सब के ऊपर स्त्रियां अपना अत्यधिक समय लगाती हैं। और इसके कारण इन सब अस्त्रों के माध्यम से वे पुरुष को आकर्षित करती हैं। तो स्त्रियों की मानसिकता अपने आप को भोग के रूप में प्रस्तुत करने की है, और इस मानसिकता के हेतु वे अनेकों बहुत समय इन्हीं सब सजावट में और आकर्षण करने में और अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियां इन्हीं में व्यतीत कर देती है। और केवल इस कारण से प्रभुपाद ने स्त्रियों को भक्ति के योग्य नहीं बताया। परंतु इस्कॉन में ऐसी अनेकों माताजी हैं
जिन्होंने बाहरीय साज सजावट, वस्त्रों के साज सजावट, चाल बाल ढाल को बिल्कुल महत्व दिया ही नहीं उन्होंने, और उन्होंने अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, क्षमता, योग्यता सबका प्रयोग केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों की भक्ति करने में लगाई है। तो तो बहुत सी माता जी भगवान की अनन्य भक्त इस्कॉन के माध्यम से बन गई है। इनके अतिरिक्त भी भारत में तो बहुत सी माताएं हैं, असंख्य माताएं हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों माताएं हैं जो बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं और उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं, और वे मन से भी पवित्र होती हैं। वे भी अपने जीवन में अपना व्यर्थ का समय जिसे कहते हैं गॉसिप, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ की सजावट में, इन सब में नहीं गंवाती और भगवान की भक्ति करती हैं और भगवान के भक्तों की सेवा करती हैं। तो इस प्रकार हमने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में 4 वर्ग देखे जो जिन्हें भगवान कहते हैं, अब भगवान के समझ में वे भी भगवान कहते हैं परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनकी भगवान श्री कृष्ण की शरण को प्राप्त करके, पापी, स्त्री, वैश्य और शूद्र। अब आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः एक क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। हाउ मच ग्रेटर देन आर द ब्राह्मणास, द राइटियर्स, द डिवोटीज एंड द सेंटली किंग्स who in this temporary miserable world engage in loving service unto me। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं किम, क्या और कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणाः, ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले या ब्रह्म के उपासक साधक, पुण्याः, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा, भक्ताः, भक्तगण, राज ऋषि, साधु राजा, तथा भी, दूसरी पंक्ति, अनित्यम, नाशवान, असुखम, दुखमय, लोकम, लोक को, इमम, इस, प्राप्य, प्राप्त करके, भजस्व, प्रेम भक्ति में, माम, मेरी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 9वें अध्याय का 33वां श्लोक है। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। किम, फिर क्यों, क्यों कहना चाहिए यहाँ पर पुनः फिर, तो पुनः अर्थात फिर, किम क्यों, ब्राह्मणाः ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, पुण्याः पुण्य कर्म करने वाले, भक्ताः जो मेरे भक्त हैं, और जो राज ऋषि हैं। चार श्रेणी यहाँ पर भगवान ने पहली पंक्ति में कही। ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले, भक्ता भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, और राज ऋषि, वे क्यों नहीं पा सकते। तो भगवान ने पिछले श्लोक में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी चार श्रेणी बताई थी। इन दो श्लोकों में भगवान ने जिन चार चार श्रेणियों में विभाजन किया है और बीच में किम पुनः शब्द का प्रयोग किया है, इससे ये प्रतीत होता है कि जो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में चार श्रेणियां भगवान ने कही हैं, पापी, स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले, भक्तगण और राज ऋषियों से निम्न श्रेणी की है। क्योंकि भगवान का एक परस्पर विरोधी तर्क है इन दोनों श्लोकों के मध्य में। भगवान का कहना है कि जब पापी, स्त्री, वैश्य और शूद्र भी भगवान की भक्ति करके परम धाम को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले, भक्तगण और राजऋषि को क्यों नहीं यह संभव हो पाएगा। इस परस्पर तर्क से यह प्रतीत हो रहा है कि ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले, भक्तगण तथा राजऋषि, इनका पद पापी, स्त्री, वैश्य और शूद्र से ऊंचा है। ऊंचा हो या नीचा हो, दोनों को ही परम गति प्राप्त करने का अधिकार है। भगवान ने उनको भी परम गति प्राप्त नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा उसे थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये ऊंच और नीच का भेद है। भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ब्राह्मण, पुण्य कर्म करने वाले, भक्तगण और राजऋषि, ये तो वैसे ही योग में, भक्ति में प्रगति कर चुके हैं, पा चुके हैं, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर चुके हैं, तो इनके लिए तो ये सरल होगा ही। क्षमा चाहूंगा कि पहले मैंने ऊंच नीच का भेद बता दिया। भगवान यह कहने का प्रयत्न कर ही नहीं रहे। भगवान ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वह ब्राह्मण है तो उसके पास ज्ञान है, मन, बुद्धि, इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण है। पुण्य कर्म करने वाले हैं, अर्थात उनका पाप में कोई प्रवृत्ति नहीं है, उन्होंने इंद्रियों में पर, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर रखी है, इसीलिए वे पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। भक्तगण है, उन्होंने सांसारिक मोह माया और ऐश्वर्य भोग को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार की है, अर्थात उन्होंने मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रण कर रखा है। और राज ऋषि तो वैसे भी ऋषि हैं, उन्होंने तो कर ही रखा है। तो अर्थात ये जो दूसरी श्रेणी है, जिनका ये जो चार श्रेणियां वर्ग हैं, जिनकी चर्चा भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में की है, ये उन्नत भक्तगण है, भगवान के प्रिय हैं। इन्हें भगवान की परम धाम जाने के लिए, इनके लिए ज्यादा सुअवसर है। और जो पापी हैं, स्त्री है, वैश्य हैं और शूद्र हैं, उनको और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अपने ऊपर मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण किया नहीं है। अभी उनकी बुद्धि मोह से छूटी नहीं है। इन 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में जिन चार वर्गों की चर्चा हुई है, इन्होंने बहुत आत्मशक्ति और आत्मबल के द्वारा बड़े स्तर पर, काफी विशाल स्तर पर मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं या नहीं, यह अपने व्यक्तिगत प्रयत्न के ऊपर है, परंतु
ब्राह्मण पुण्य भक्त और राजऋषि होने का अर्थ ही यही है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति अध्यात्म में, योग में और भगवान की भक्ति में प्राप्त कर ली है। तो ये इन दोनों जो दो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में जो 4 वर्ग हैं और यहाँ पर जो 4 वर्ग हैं, इनके बीच में यही अंतर है। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में पापी कहा और यहाँ पर 33वें श्लोक में पुण्य, विरोधास्पद है दोनों। वहां पर शूद्र कहा, यहाँ पर ब्राह्मण कहा, विरोधास्पद है दोनों। वहां पर स्त्री कहा, यहाँ पर राजऋषि कहा, विरोधास्पद है दोनों। नहीं कह सकते विरोधास्पद, पर ठीक है, भिन्नता है दोनों में, मात्रा में बहुत परिवर्तन है। अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति में और उसके मुख्य शब्द हैं अनित्यम असुखम लोकम। भगवान ने स्वयं इस मृत्यु लोक को, इस पृथ्वी लोक को, इस कर्म लोक को अनित्य, अर्थात भगवान ये नहीं कहना चाह रहे कि यहाँ पर जिस प्रकार प्रभुपाद ने कहा है कि ये अनित्य शब्द संसार अनित्य है, भगवान ये नहीं कहना चाह रहे हैं। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का सुख भी अनित्य है, अनित्यम और असुखम है। यह तो निश्चित ही है कि ब्रह्मदेव द्वारा बनाई गई यह जो सृष्टि है, ब्रह्मलोक से लेकर के निम्न लोकों तक की, ये अनित्य है और यहाँ का सुख भी अनित्य है। और यहाँ पर सुख है ही नहीं, असुखम, यह सुख रहित है। और जब भगवान यहाँ पर हमें सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, जब तुम्हें हम सब भगवान के अंशों को इस प्रकार का यह अनित्य और सुख रहित जीवन और यह सृष्टि प्राप्त हुई है, तो हमें व्यर्थ ही इस सृष्टि में सुख के प्रयत्न के पीछे अपना जीवन और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए। यह संभव ही नहीं है। हम जीवन भर सुख की चेष्टा के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं असुखम, सुख रहित। यह पृथ्वी जब असुखम है तो हम इससे सुख कैसे प्राप्त कर लेंगे? हम कितना भी प्रयत्न कर लें, यह असुखम ही रहेगी, क्योंकि यही इसका स्वभाव है। इसलिए भगवान यह बता करके हमें अपने मोह से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि यह जो तुमने मोह अपने भीतर समाहित कर लिया है, मोहित हो गए हो कि मैं सुख को प्राप्त करूंगा, संसार की भोग वस्तु पदार्थ सामग्री को इकट्ठा एकत्रित करके उन्हें भोग करके, ये संभव नहीं है। यह पृथ्वी असुखम है, अनित्य भी है। यहाँ पर तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वह कल नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है। और इसलिए जब इस प्रकार का यदि हमें बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भगवान ने जो श्रेष्ठ पर्याय है, उपाय है और इसका जो तोड़ है वह बताया है कि जो इस प्रकार के अनित्य और सुख रहित इस संसार को प्राप्त कर ही लिया है, तो व्यर्थ का जीवन और प्रयत्न उसमें व्यर्थ मत करो, मेरी भक्ति करो। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरी भक्ति करो इसको प्राप्त करके। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये सुख रहित है, अनित्य है, तो भी तुम इसके पीछे प्रयत्न में लगे रहो और एक दिन तुम्हें सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे कर्मों के ऊपर तुम्हारा सुख तुम्हें निश्चित मिलेगा। भगवान ने ऐसी दिशा नहीं दी हमें। भगवान ने तो स्पष्ट कहा कि जब यह अनित्य है, सुख रहित है, तो व्यर्थ ही अपना समय मत गंवाओ, इसको प्राप्त करके मेरी भक्ति में लगो। संसार की संपत्ति, धन, भूमि, सुख, ऐश्वर्य, सामग्री, पदार्थ, इनको एकत्रित करने के पीछे दौड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने स्पष्ट कहा
कि मेरी भक्ति करो। वे मनुष्य और वे जीव अत्यंत भगवान के प्रिय हैं जो उनकी भक्ति करते हैं और जो पदार्थ, धन, संपत्ति, भूमि, ऐश्वर्य, सामग्री, इन सब का मोह त्याग करके अपने आप को अनन्य भाव से एकमेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा एक स्थिर रख सकते हैं, दृढ़ रख सकते हैं, संशय रहित रख सकते हैं, वे भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। और भगवान इसी प्रकार के जीवन को जीवन कहते हैं, बाकी तो सब व्यर्थ है। कुछ ऐसा ही भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी कहा था। शब्द भिन्न है, अर्थ एक ही है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म, यदि मुझे प्राप्त करने के पश्चात इस दुखालय, असुखम वहां पर शब्द प्रयोग किया भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में। यहां पर तो स्पष्ट ही कह दिया। असुख, सुख रहित का अर्थ क्या है? सुख रहित का विरोधी है दुखालय। भगवान ने इस पृथ्वी को दुखालय कहा है, पहले ही कह दिया था 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, और 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में उसे कहा असुखम, कि यह तो सुख रहित है। यदि कोई सुख रहित है तो उसमें क्या बचेगा? सुख का पर्याय और विरोधी शब्द क्या है? दुख है। यदि सुख रहित है तो वह उसमें क्या होगा? केवल दुख ही दुख होगा। इसीलिए भगवान ने इस पृथ्वी को कहा दुखालय। दुख का घर है यह पृथ्वी और यहाँ का जीवन। अशाश्वतम, शाश्वत होता है नित्य, अशाश्वतम होता है अनित्य। और यही भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी कहा कि यह पृथ्वी और यहाँ पर जो कुछ भी है वह सब अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो भगवान ने कहा यदि मुझे प्राप्त कर लिया तो पुनः इस दुखालय अशाश्वतम में जन्म महात्माओं का नहीं होगा, वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे भी यह अर्थ निकलता है कि परम गति और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। संसिद्धिम परमाम गताः, परमाम परम गति को प्राप्त करना, मामुपेत्य मुझे प्राप्त करना, एक ही हो गया। तो हम देखेंगे 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान ने इसी प्रकार इस पृथ्वी को अनित्य के समानार्थी शब्द अशाश्वतम और असुख के समानार्थी शब्द दुखालय से दुखालयम, ऐसा इस पृथ्वी और यहाँ के जीवन को कहा है। एक और श्लोक है जो राजऋषि से संबंधित है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। भगवान ने 3वें अध्याय के 20वें श्लोक में राजा जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कर्म के माध्यम से ही संसिद्धि प्राप्त की है जनक जैसे राजाओं ने। जनक राजऋषि हैं और राजऋषि शब्द 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में प्रयोग हुआ है और यही इन दो श्लोकों के बीच का संबंध है। जब कोई राजऋषि कर्म के माध्यम से अपनी संसिद्धि प्राप्त करता है तब वह अपने इस प्रकार के जीवन के माध्यम से समस्त संसार को एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। उनके भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अनुसरण के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं राजऋषि। और राजऋषियों में भगवान ने भीष्म पितामह, अभी कल ही मेरे एक इस्कॉन के मित्र से चर्चा हो रही थी, मैं कह रहे थे कि 12 महाजन है, बहुत अच्छी बात है। उन महाजनों में उन्होंने भीष्म पितामह का भी नाम दिया। पूरी भगवत गीता में भगवान ने भीष्म पितामह के लिए कुछ अच्छा तो लिखा नहीं है। भगवत गीता में भीष्म पितामह का 11वें अध्याय में वर्णन आता है और भगवान ने भीष्म पितामह को कौरवों, जरासंध, कर्ण, दुर्योधन और ऐसे व्यक्तियों के साथ में उनका नाम जोड़ करके श्लोक में लिखा है। तो भीष्म पितामह की भगवान ने
श्रेणी दुराचारी अधर्मियों के अंतर्गत की है और उन्हीं के साथ में की है उनका वर्णन। और इसी के विपरीत जनक, राजा जनक का नाम महाजनों में तो नहीं आता, परंतु भगवान ने महाजनों से ज्यादा इनको आदर प्रस्तुत किया है भगवत गीता में। भगवान ने तो कहा है भगवत गीता में कि राज ऋषि जनक कर्म के माध्यम से ही समसिद्धि प्राप्त की है और उन्होंने इस प्रकार मनुष्य कल्याण के हेतु एक श्रेष्ठ उदाहरण, अनुसरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया और ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि भीष्म पितामह जैसा जीवन जीना चाहिए, परंतु भगवत गीता में राजा जनक, राज ऋषि जनक को आदर, सम्मान, मान और उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान ने समस्त मानव जाति को कहा है कि जब आपके पास पद हो, शक्ति हो, आप संपन्न हो, तब आप राज ऋषि के जैसे, राजा जनक के जैसे जिए। हम राम राज्य बहुत करते हैं, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा राम राज्य के लिए। भगवान ने तो राजा जनक का उदाहरण दिया है भगवत गीता में। मुझे राम राज्य से कोई आपत्ति नहीं है, राम राज्य कभी स्थापित हो भी नहीं पाएगा। इस संसार में जो अनित्य और दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ पर राम राज्य एक कल्पना मात्र है, कभी भी संभव नहीं हो पाएगा इस दुखालयम शाश्वतम में। हाँ, प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिए और प्रयत्न पूरा करना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए। यह वह स्वप्न है जिसे हम पाएंगे कभी नहीं, परंतु उसका अनुसरण करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए हम अपनी यथाशक्ति सर्वोत्तम शक्ति को लगा दें तो भी कम ही रहेगा। राम राज्य हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है, परंतु यह प्राप्त नहीं होगा इस दुखालयम शाश्वतम संसार में, इस अनित्य असुखम संसार में। क्योंकि राम राज्य आ जाएगा तो सुख आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा तो यह संसार दुखालय नहीं रहेगा, तो यह संभव हो ही नहीं सकता। कभी कभी थोड़े समय के लिए ऐसे राजा आए हैं जिन्होंने अपने राज्य को सुखालय, दुखालय के बदले में सुखालय और सुखपूर्ण बना दिया, सुख संपन्न बना दिया है, परंतु उनका भी साम्राज्य सदैव के लिए नहीं रहा, पुनः दुखालयम अशाश्वतम में परिवर्तित हो गए। आज की यह स्थिति हमारी जो दुखालयम अशाश्वतम असुखम अनित्यम है, वर्तमान स्थिति, इसी से यह समझ में आ जाता है कि जो राम राज्य है, जो सुख संपन्न राज्य है, वह हमेशा के लिए नहीं रहता, अनित्य रहता है। यहाँ पर इस संसार में हम एक बार राम राज्य की स्थापना कर भी देंगे तो वह हमेशा के लिए राम राज्य रहेगा, यह कहना कठिन ही नहीं असंभव है। तो राजऋषि जनक का उदाहरण भगवान ने दिया 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, और 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने राजऋषियों के लिए विशेष तो भगवान ने राजा जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया, राजऋषि का उदाहरण प्रस्तुत किया। शक्ति जब भी आपके पास आए, आपके जीवन में आप शक्ति संपन्न हो, तो राजऋषि जनक को याद कर लीजिएगा और उनको याद करके शक्ति का सदुपयोग करिएगा, शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिएगा, सामर्थ्य का दुरुपयोग मत कीजिएगा, राजऋषि बनिएगा, शक्ति और सामर्थ्य का दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग कीजिएगा। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने हमें 4 अपने प्रगतिशील और प्रगतिवान भक्तों की श्रेणियां और वर्गों का परिचय दिया। ब्राह्मण, पुण्यकर्मी, भक्त और राजऋषि, इनके लिए बहुत ही सहज है, क्योंकि इन्होंने अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों पर पहले ही नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं, तो इन्हें भगवान की भक्ति में शुद्धता, पवित्रता और
सिद्धि प्राप्त करना इनके लिए अत्यंत सहज है, अनायास है, और भगवान इन्हें निश्चित रूप से अपने धाम को, अपने परम गति को, अपने आप को प्रदान करेंगे। 90वें अध्याय का 33वां श्लोक समाप्त हो गया है। कल हम इस अध्याय का आखिरी श्लोक की चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।